डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, बहुत बड़ी अपडेट है बिहार स्टेट काउंसलिंग से। रजिस्ट्रेशंस एक बार फिर खुल रहे हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था और चॉइस फिलिंग की थी, उनकी चॉइस फिलिंग को खत्म कर दिया है, यानी कि उन्हें फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। प्राइवेट कॉलेजेस की जो पुरानी फीस थी इसे बहाल कर दिया है और जो फ्री एग्जिट थी इसे भी वापस ला दिया गया है। जी हाँ, ये सारे बदलाव होने के बाद अब सब कुछ अपनी पुरानी स्थिति में चला गया है, जबकि हजारों कैंडिडेट और पेरेंट बहुत ज्यादा परेशानी झेल चुके हैं। चलिए, क्या है नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पे कोर्ट केस का हवाला दिया गया है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं बिहार राज्य सरकार के बीच का ये मामला था। अब यहां पे देखिए इन्होंने क्या लिखा है। दिनांक 11 अगस्त के आलोक में यूजी मैक 2025 के आधार पर निजी संस्थानों में नामांकन पूर्व वर्ष की तरह अर्थात उनकी 100% सीट पर उनके पूर्व निर्धारित शुल्क के आधार पर होगा, परंतु यह नामांकन माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में पारित होने वाले आदेश से आच्छादित होगा। चूंकि जो मैटर है सब जुडाइस है तो ऐसा लिखना जरूरी है, लेकिन आसान भाषा में कहूं तो जो आधी सीटें सरकारी फीस पे मिलनी थी ये सारी हवा खत्म हो चुकी है। बार बार मैंने कहा था कि ये कुछ नहीं, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, कोई फायदा कैंडिडेट्स को नहीं मिलना है। हाँ, उल्टे परेशानी बहुत ज्यादा हुई। अब देखिए यहां पे अगली बात यह लिखी गई है कि जो रिवाइज सीट मैट्रिक्स है वो अपलोड कर दी गई है। अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखा भी दी थी। अब देखिए अगली बात यहां पे लिखी गई है कि 30 जुलाई से दिनांक 6 अगस्त तक भरे गए चॉइसेस नल एंड वॉइड कर दिया गया है, यानी कि आपने जो भी चॉइस फिलिंग की थी वो खत्म हो गई है। फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी जरूरी है और उसका जो शेड्यूल है वो नीचे दिया गया है। 2025 के क्वालिफाइड कैंडिडेट जो किसी कारण से रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए थे, वे भी नीचे दिए गए कार्यक्रम के अनुसार फ्रेश रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन कर सकते हैं। तो जो शेड्यूल है आप वो देख लीजिए। रिवाइज सीट मैट्रिक्स 12 अगस्त आ चुकी है। रिवाइज डेट फॉर फ्रेश ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 13 अगस्त से शुरू होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विद पेमेंट 18 अगस्त को रात के 10 बजे तक है। लास्ट डेट ऑफ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग 18 अगस्त को रात को 11:59 तक है। 20 अगस्त को रैंक कार्ड आएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे जो मेरिट लिस्ट है इसे पब्लिक नहीं किया जाता है, बस कैंडिडेट को उनकी इंडिविजुअल रैंक और कैटेगरी में उनकी पोजीशन बता दी जाती है, जो कि मैं बहुत गलत मानता हूं, क्योंकि जब तक हमें दूसरे कैंडिडेट की मेरिट का अंदाजा नहीं होगा तब तक हम ठीक से ये जज नहीं कर सकते कि पूरी ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया में है या फिर नहीं है। आगे देखिए राउंड 1 का जो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट है ये 24 अगस्त 2025 को आएगा। अलॉटमेंट लेटर 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आप डाउनलोड कर सकते हैं और 26 अगस्त से 28 अगस्त के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि अलॉटमेंट के बाद की जो रिपोर्टिंग की प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। और एक बात जो 2025 में बिहार में बदली थी, फ्री एग्जिट हटा दिया गया था, तरह तरह के बदलाव हुए, कैंडिडेट बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस से गुजरे। तो मैंने भी आपको अपनी की वीडियो में बताया था कि जब हमने काउंसलिंग बोर्ड में कुछ अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा था बाद में फ्री एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा। पहली बार ये ऑफिशियल आ चुका है। देखिए यहां पे यह बात लिखी गई है, वैसे अभ्यर्थी जिनका राउंड 1 काउंसलिंग द्वारा सीट आवंटन होता है और वे किसी कारण से राउंड 1 काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर पर छपे रिपोर्टिंग सेंटर पर उपस्थित होकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं करते हैं, वैसे सभी अभ्यर्थी को फ्री एग्जिट मान लिया जाएगा। यानी कि जो फ्री एग्जिट हटा था बिहार में वो वापस आ चुका है। ये बहुत ही राहत की बात है। तो कुल मिलाकर आसान भाषा में कहूं तो जो लास्ट ईयर काउंसलिंग का प्रोसीजर था बिहार में वही वापस आ चुका है। इतनी ज्यादा परेशानी हुई छात्र को, कैंडिडेट को, सैकड़ों फोन कॉल्स और SMS हमारे पास आए और देखिए सब कुछ पहले जैसा हो गया। क्या कहेंगे इस पे? बेहद अफसोस की बात है कि देश भर में काउंसलिंग का यही हाल है। कई सारे राज्य अपनी मनमानी कर रहे हैं, वहीं MCC भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं है, बार बार डेट्स एक्सटेंड हो रही हैं। कुल मिला के जो सफ़र करते हैं वो बच्चे और पेरेंट ही करते हैं। बहरहाल हम इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, वेट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो दोहरा देता हूं, ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं बिहार की काउंसलिंग में और उन्होंने चॉइस फिलिंग भी कर ली थी, उनकी सारी चॉइसेस खत्म हो गई हैं, उनको फिर से चॉइस फिल करनी है। गवर्नमेंट कोटे की सीट खत्म हो चुकी है, फ्री एग्जिट वापस आ चुका है और प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो पहले रिवाइज होके वेबसाइट पर आई थी दोबारा भी पब्लिश हो जाएगी, वही फीस रहने वाली है। तो बने रहें हमारे साथ, नीट यूजी काउंसलिंग से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर हम आते रहेंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।